राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 3 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ। मूलांक 3 वालों के लिए क्या कहता है ये वीक, किस तरह से रहने वाला है, स्प्रेड क्या बोलता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने मेरे बताए हुए उपाय कर लेने हैं। मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो बताती हूँ। उसके बाद आप देखो कि आपके लिए गुरु मंत्र भी है और उसके बाद एक लकी विनर भी चुना जाता है। आज का लकी विनर मूलांक 3 वाला है। ठीक है, सोनल गुप्ता उनका नाम है लास्ट में। इसके बाद उनकी प्रेडिक्शन होगी। ठीक है, जब पूरी रीडिंग कर लूँगी लास्ट में उनकी प्रेडिक्शन होगी। ठीक, यहाँ पर आपके लिए क्या चीज़ है, देखो संडे से स्टार्ट कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी ना किसी से बातचीत कर सकते हो। ठीक है, और जो रिज़ल्ट चाहते हो वो रिज़ल्ट आपको मिलेगा। बातचीत करने का अर्थ क्या है कि जैसे बहुत सारे अलग अलग टेम्परामेंट के लोग हैं, अलग अलग व्यूज़ रखते हुए लोग हैं, आप उनके साथ कुछ डिस्कशन करते हुए दिखाई देते हो। लेकिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग सूर्य की आराधना तो आपने करनी ही है। साथ में आपने क्या करना है, दूर्बा भी आपने सूर्य देव को चढ़ा देनी है। अब आप बोलोगे सूर्य देव को दूर्बा किस तरह से चढ़ाई जाए, आपने क्या करना है, थोड़ा सा घास ले लेना, उसको जल इस तरह से लेके इस तरह से आपने जो है उनको अर्पण कर देना और उसके बाद आप किसी भी पेड़ के अंदर रख देना। कल संडे है, पीपल के पेड़ में मत रख देना, किसी भी ना तुलसी में रख देना, बाकी किसी भी और जगह आप किसी भी और पौधे के अंदर जो है वो रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए जीत हो, मतलब दिखाई देती है कि आप जीत सकते हो किसी ना किसी काम में, आपके लिए विन विन सिचुएशन दिखाई देती है। लेकिन उसके बाद भी आप किसी से लड़ते हुए दिखाई देते हो, थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करो। अगर ये लड़ाई अंदर है तो उसे भी रोक दो। शंकर भगवान की आराधना कर लेना। ठीक है, उनके आगे हाथ जोड़ देना, आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर रहेंगे। आपने ध्यान रखना है कि आप झगड़ा ना करो, क्योंकि मोमेंट की लड़ाई है और वो लड़ाई जो है आप खुद से अंदर से भी करते हुए दिखाई देते, किसी और से भी। जब जीत मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, आपको क्या ज़रूरत है झगड़ा करने की, या अंदर भी अगर कलप रहे हो, लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, शांत हो जाओ। ईश्वर जब इतने हाथ आगे लेकर आ चुके हैं तो आगे भी लेकर उन जाने की जिम्मेवारी उन्हीं की बनती है। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, आपको कुछ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अब प्राप्ति के बाद ये मत सोचना कि मैं फिर से बहुत ओवर कोई कार्य कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपने आप को जो है थोड़ा सा शांत रखना है और थोड़ा अपने हाथ को भी मुट्ठी भींच कर रखनी है। मुट्ठी भींच के रखने का मतलब है खर्च और अपना हालात, जो काम करने के तरीके हैं उनको जरा सोच समझ के, ठीक है, बड़े डाउन टू अर्थ रहना है, क्योंकि आगे क्या होने वाला है वो आपको पता नहीं है। ठीक है, इसलिए अपने खर्चों को ज़रा थोड़ा बहुत माना कि आप अर्न कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जो प्राप्त कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है आपके लिए। ये चीज़ आपको समझनी है और अपने आप को बड़ा लो प्रोफाइल जो है करके चलना है। ठीक, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए हैप्पीनेस है, चीज़ें हो रही हैं, वापस नई शुरुआत हो रही है, लेकिन अंदर से आप बुझे बुझे से हैं। ये पूरे वीक में ही मुझे वेडनेसडे तक, अभी तक मैं आ गई हूँ, हर बार मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप परेशान हैं। आपका मन कर रहा है मैं अकेले बैठूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मुझे कोई बुलाए ना, ठीक है, और मैं अकेले अपने कमरे में बैठ के अपने हालात पे रो लूँ। आप ईश्वर के सानिध्य में बैठ जाइए ना। वेडनेसडे को सुबह मॉर्निंग में सूर्य को अर्घ दे देना। ठीक है, सूर्य को जल चढ़ा देना और उसके बाद आप शांत होकर बैठ के ईश्वर में अपना ध्यान जो है करने की कोशिश करो। आप थोड़ा देर ध्यान लगाओ। यहाँ पे मुझे हर बार 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 आपके लिए हनुमान जी की आराधना ही दिखाई देती है, तो आप हनुमान जी की आराधना करते बैठे हुए करना, वो आपके लिए लाभ होगा। ठीक, आपके अंदर जोश भी नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है सेलिब्रेशन कोई ना कोई आ रहा है, पार्टी या कुछ ना कुछ कार्य के अंदर जो है आप खुश होंगे। कोई कार्य करके किसी के आने की वजह से खुशी का सबब बनेगा और आप बहुत अंदर से अच्छा फील करोगे, तो बढ़िया है, पार्टी है उस दिन। लेकिन अब 3 बार अगर गुरु को कुछ भी अर्पण करना है तो 3 टाइम्स। ठीक है, अगर आप चरनामत भी पी रहे हो तो 3 बार।
ठीक 3 बार आप अगर करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। हर काम को 3 बार करना। शंकर भगवान को त्रिपुंड लगा रहे हो तो भी 3 बार, ठीक है, उन पे जल चढ़ा रहे हो तो भी 3 बार, समझ गए। जो भी ईश्वर के प्रति या अपने गुरु के प्रति कार्य करोगे उसको 3 बार ही करना है, ठीक। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। अब फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अकेले हो, है तो सही, आपके पास कुछ ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही खाली हो चुके हो, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल ज़ोरदार तरीके के साथ अपना हाथ टाइट करके चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मुझे किसी को कुछ नहीं देना, मैं कंजूस हूँ पूरा, जिसको जो करना है कर लो, मैंने किसी को 1 रुपया नहीं देना, ठीक है। और अकेले ही बड़े रूड हो जाओगे, बड़े गुस्से से, और लड़ने को एकदम तैयार रहोगे कि भाई मुझे तो ऐसे नहीं ऐसे काम चाहिए। तो इट्स ओके, मैं इस दिन आपको कोई बुरा नहीं कह रही हूँ। उसका रीज़न पता है क्या है, कितनी बार होता है लीनियंट होकर आप काम नहीं करवा सकते। काम करवाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी होती है। जब आप थोड़ी स्ट्रिक्टनेस करते हो तभी आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेटर आते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, बिल्कुल आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रही है, और अपने आप को ऐसा अंदर से महसूस करोगे भाई मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। तो अच्छा भला जो चल भी रहा है वहाँ से भी मुख मोड़ कर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, यानी कि जहाँ अच्छी भली भरी थाली मिल रही है खाने को, उसको भी लात मार के आप कहोगे नहीं जी मुझे तो दूसरी तरफ जाना है। तो यानी कि यहाँ शनिवार वाले दिन मुझे ऐसा लगता है जैसे जीवन में ग्रहण पड़ गया हो, ठीक। यहाँ पे ना कुछ दिख रहा है, ना आपको समझ में आ रही है, तो आपने हनुमान जी की आराधना करनी है। अपने आप को किसी चीज़ से विमुख मत करो, कहीं हटो मत। हनुमान जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ आपके लिए, इतनी करने की कोशिश करो तो मुझे लगता है डेफिनेटली। अब अगर आप 8 टाइम्स 8 बारी या 8 काली मिर्चें या 8 बारी जोत जगाना, ठीक है, 8 मतलब 8 की काउंटिंग में, या 8 लड्डू भोग लगवाने, या 8 चीज़ें कुछ देनी, यानी हनुमान जी के लिए आप 8 काम कर सको कोई भी, वो आपने कर देने। लड्डू लेने नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, 8 काली मिर्च ले लो, वो बजरंगबली के आगे रख देना, ठीक है। वो अपने आप आपके काम जो है पूरे करेंगे, लेकिन आप खुद ही इतने आलस में पड़े हुए हो, कुछ करने कोई राजी नहीं दिख रहे हो। चलो कोई बात नहीं। अब सैटरडे की हो गई आपके लिए प्रेडिक्शन, मैंने रीडिंग कर दी आपकी। अब गुरु मंत्र देखो, अब आपने सोचा बहुत कुछ है, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, लेकिन एक्चुअली ज़मीन नहीं मिल रही। ज़मीन मतलब अब ख्याली पुलाव तो बहुत पका लिए, अब असल में जब पुलाव पकाने का समय है तो आपको ज़मीन ही नहीं मिल रही खड़े होने की, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, चीज़ों को समझना है। चीज़ें बदलती हैं, टाइम जो होता है चेंज करता है आपको, बहुत चीज़ें बदलती हैं, कई रिश्ते टूटते हैं, कई लोग छूटते हैं बीच में, लेकिन हम फिर भी चलते रहते हैं, ठीक है। अब वो लोग ये कहेंगे आप ऐसे थे, आप कहोगे तुम ऐसे थे, दोनों अपने अपने कर्म करके, आप दोनों में ही कमी थी तभी तो रिश्ता आगे बढ़ नहीं पाया, ठीक है। कमी एक में नहीं, दोनों ही तरफ होती है, एक तरफ समझ नहीं पाया, एक समझा नहीं पाया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, चेंजेस को जो है समझना है, किस तरह से बदलाव आने हैं, और उसको एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद धरातल पे यानी कि ज़मीन पे रहकर चीज़ों को समझना है और अच्छी तरीके के साथ कार्य करना है, ठीक। अब है प्रेडिक्शन की बारी। सोनल जी ने बोला कि क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब का कुछ हो पाएगा, मैं काफ़ी देर से उस चीज़ के लिए अप्लाई कर चुकी हूँ, काम हो चुका है, तो क्या कुछ सिरे चढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है नेगेटिविटी हटी थी आपके लिए, कुछ ना कुछ ऑपोजिशन से कुछ ना कुछ यस हुई थी, ठीक है। उसके होने के बावजूद आपने कहीं कुछ देना था, वो भी आपने दिया, देने के बाद आप स्टक हो गए किसी चीज़ में, वहाँ से आपको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, ठीक है। आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, नज़रिया बदल गया, नज़र बदल गई, यानी कि आप जिधर हो वहीं पे स्टक हो, आगे बढ़ने की कोई चेष्टा हो नहीं रही। देखो अब भी क्या होगा, रिज़ल्ट आगे कोई ना कोई बड़ा सीनियर यानी कि आपकी हेल्प करता हुआ दिखाई देता है। चीज़ चाल में है, चाल में मतलब चल चुकी है, ठीक है, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। अगर आपने जो गवर्नमेंट जॉब के लिए बात की है वो आपके लिए निकल तो पड़ी है चीज़, अब वो रास्ते में ही कहीं अटक गई है,
ठीक है। जैसे कि आपको मैंने पैसे भेजे या आपने सपोज़ करो मुझे पैसे भेजे, वो बीच में कहीं अटक गए ना, आपने तो भेज दिया लेकिन वो मुझ तक नहीं आ पा रहा है, इस तरह की सिचुएशन कुछ दिखाई दे रही है। अभी समय है इस चीज़ को पूर्ण होने में, यानी कि आपकी जो भी कार्रवाइयाँ अटकी पड़ी हैं उसको अभी पूर्ण होने में समय है। अब रिज़ल्ट क्या आएगा उसका अभी कार्ड्स नहीं बता रहे, अभी कार्ड्स ने सिर्फ सिचुएशन बताई है कि किस तरह की आपके लिए सिचुएशन बनती है। लेकिन सीनियर्स के साथ अपने बना के रखना, अगर आपने अपने सीनियर्स के साथ बना के नहीं रखी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अपनी हॉरोस्कोप चेक करवाना, कहीं ना कहीं शनि से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कत दिखाई देती है, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की आराधना कर लेनी है, सूर्य की आराधना करनी है, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना है। जितनी आप सूर्य की आराधना करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए सरकारी नौकरी के जो हैं चांसेस प्रबल होते जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो संस्कृत में ही करना है आदित्य हृदय स्त्रोत, थोड़ी देर सुनो और उसके बाद बोलो, ठीक है। तो अपने आप आपको याद हो जाएगा थोड़े दिन में। अब क्या करना है आपने, इसी तरह कमेंट्स करते रहिए, बताते रहिए मुझे, अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए, लेकिन कमेंट्स करने ज़रूरी हैं। अगर आपके कमेंट्स नहीं आते हैं तो सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं ले पाऊँगी, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ आपके पास फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।